पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएफ एचसीएफ सीखा था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, बड़े आसान से होते हैं। उनको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, 7, 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 और 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। इसका हमें एचसीएफ बताना है, मासा बताना है। तो इसमें जब इस तरह से आपको दे दिया जाए, यानी कि आपको कुछ करने नहीं है, तो फैक्टर फॉर्म में दिया ही गया है, तो जो कम पावर वाली हो उनको आप लीजिए। जैसे इसमें ये पावर कितनी है, 2 है, यहाँ 3 है, तो हम 2 स्क्वायर लेंगे और 3 स्क्वायर दोनों में है, तो हम 3 स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ 5 की पावर 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, कम पावर वाले को लेंगे। अगर 3 छोटा होता, यहाँ 4 होता, तो हम उसको ले लेते, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है पावर में, इसलिए हम 2 स्क्वायर लेंगे। और उनको कतई नहीं लेंगे जो एक में है और दूसरे में नहीं है। जैसे 7 है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 11 इसमें है, इसमें नहीं लेंगे। तो अब आपका यही एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 5 180। 180 आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि जो कम पावर वाला है वो हम लेंगे। जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 पावर वाला लेंगे। इनमें दोनों में 2 बराबर हैं, इसलिए हम ले लेंगे किसी एक का। इसमें 5 की पावर 4 है, इसमें 5 पावर 1 है, तो हम 5 ले लेंगे। और उनको कतई नहीं लेंगे जो एक में है और दूसरे में नहीं है। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो पहला आपका आंसर ए पार्ट का हो गया, ए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात, यानी कि अगर 2 संख्याएं हैं A:B, ये 11:7 का अनुपात, और यदि इनका मासा आपको दिया गया है, मासा दिया गया है 8, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो आप ये जान लीजिए कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो, तो ये मासा वो संख्या होती है जो अनुपात निकालते समय कट जाती है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू 11 इंटू 8 इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और b की वैल्यू 7 इंटू 8 और आपका हो जाएगा 56। यानी आपके जो नंबर्स हुए वो 88 इंटू 50, 88 एंड 56। समझ में आया होगा? अगर 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हो और मासा दिया हो, तो संख्याएं निकालने के लिए आपको उनके अनुपात में से ऊपर वाले को अगर हम मासा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, और नीचे वाले को मासा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। यानी कि सीधे सीधे हमें मासा से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, यानी 88 एंड 56 आपका ए आंसर हो गया। 28 और 32 का लासा तथा मासा किस अनुपात में? 28 और 32 के लासा और मासा के बीच आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 28 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूना 4, 7 चौक 28। 32 को लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब HCF हम लोग निकालेंगे, यानी कि मासा निकालेंगे। तो इसमें से कॉमन आपका 2, फिर दूसरा कॉमन 2, कोई कॉमन नहीं, तो ये आपका मासा हो गया 4। LCM निकालेंगे, यानी लासा। पहले हम कॉमन वाला लिखेंगे 2 इंटू 2, उसके बाद जो बचा वो भी लिखेंगे 7, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गुणे 7। 32 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनाई 14 और 7 दूनाई 14, 17 की 21 और 1 22, 224। अब इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात किसके किसके बीच पूछा? लासा और मासा, यानी लासा को हमें ऊपर लिखना है 224 इस टू 4। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 छान 24, यानी 56 इस टू 1। तो इसका आंसर आया 56 इस टू 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी सही है। तो आपने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं होता, हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है, और जो पहले होगा उसको ऊपर, जो बाद में होगा उसको नीचे लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/6 10/18 और 25/36 का मासा ज्ञात करना। तो कल हमने जो इससे पीछे वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो में बताया है कि अगर हमें फ्रैक्शन का LCM या HCF निकालना हो तो जो निकालना होगा उसको ऊपर, जो नहीं निकालना होगा उसको नीचे। तो जैसे हमें इसका मासा निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का मासा निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का लासा निकालेंगे। तो 5 को हम लिख देंगे 5 और 10 को लिख देंगे 5 इंटू 2 और 25 को लिख देंगे 5 इंटू 5। तो तीनों में क्या कॉमन है? 5, तो इसका मासा आ गया 5। अब इसके बाद 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3, 18 को लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 36 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसका लासा निकालना है, तो लासा क्या आएगा? हम पहले कॉमन वाला लिखेंगे 2, फिर अब तो कोई चीज कॉमन नहीं, 3 भी कॉमन है तीनों में 3। अब फिर इसके बाद इन दो में हमारा कॉमन है 3, फिर अब कुछ नहीं है, केवल 2 बचा हुआ है, इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया 2 3 6 तो 18 दूना 36, इसका लासा 36 आ गया। और इस पूरे का जो मासा होगा, मासा वो 5/36, यानी ऊपर वाले का मासा अपान नीचे वाले का लासा। तो ये आपका आंसर हो गया 5/36। इसका भी ए पार्ट सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 ही तो है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5/36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसका हमें लासा निकालना है। अब इसका लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा
और नीचे वाले का मासा। तो ऊपर वाले का लासा निकालिए, 1 को 1 ही लिख सकते हैं, 2 को 2 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2। इसका लासा क्या हो जाएगा? लासा आपका ये 2 कॉमन है दोनों में, 2 लिखेंगे। अब कोई चीज कॉमन नहीं है तो ये इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना आया? 3 दूना 6 12, 12 इसका आ गया। इसके बाद नीचे वाले का मासा, 2 को लिखेंगे 2, 3 को लिखेंगे 3, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और 5 को लिखेंगे 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी ना कॉमन हो तो उसका मासा होता है 1। कोई चीज अगर कॉमन न हो तो उसका मासा होता है 1। तो लासा अपान मासा, लासा कितना आया? लासा आपका 12 आया, 12 अपान 1 यानी 12। ये आपका 12 आंसर हो गया और ये 12 आपका सी पार्ट है। सर सी पार्ट है। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनको आप लोग घर में लगाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट टाइम पे हम इन दोनों क्वेश्चंस को करवा देंगे। वैसे इन दोनों क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सीधे फार्मूला लगाना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा, यानी इन दोनों को गुणा कर दो तो लासा इंटू मासा मिल जाएगा। और कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव यदि नंबर हैं तो उनका लासा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना ही